प्राप्त कर लिए। भगवान कहते हैं बचपन की भक्ति, जितनी जल्दी बचपन में भगवान मिलते हैं उतनी जल्दी भगवान जवानी में नहीं मिलते भैया। भगवान जवानी में कम मिलते हैं, बचपना में भक्ति करके देखिए, भक्ति में भगवान कैसे रम जाते हैं। आइए उस समय की कथा है जिस समय क्षीर सिंधु में शयन जब करते थे कमलेश, सौपाधिक का उस समय हुआ सृष्टि आदेश। भगवान हमारे शयन में सो रहे थे, उस समय आदेश ब्रह्म का आते ही ब्रह्मा आकाश से आवाज आई। मेरे बंधुओं, आदेश ब्रह्म का पाते ही माया ने त्रय गुण फैलाए। कमल हुआ उससे ब्रह्मा जी प्रगटाए। भगवान सो रहे थे तो भगवान विष्णु की नाभि से कमल का फूल निकला। उसी कमल के ऊपर आकर के ब्रह्मा जी बैठे भैया। जब कमल की नाभि पर ब्रह्मा जी बैठे, थोड़ा महीन कम कर दो। जब उसी कमल की नाल पर ब्रह्मा जी बैठे मेरे बंधुओं, ब्रह्मा जी से स्वयंभू मनु, ब्रह्मा के दाहिने अंग से मनु का जन्म हुआ। ब्रह्मा जी से स्वयंभू मनु इत्यादि पुत्र उत्पन्न हुए। उत्पन्न हुए और स्वयंभू मनु से उत्तान पाद, स्वयंभू मनु से उत्तान पाद धर्मागीशील संपन्न हुए। स्वयंभू मनु के पत्नी का नाम था शत्रुपा। शत्रुपा देवी के गर्भ से 2 लड़का और 3 बिटिया हुई भैया। बड़े भैया का नाम है उत्तानपाद। उत्तानपाद का मतलब होता है जो लड़का उल्टा पायन पैदा होए भैया। तो मनु महाराज के बेटा है उत्तानपाद। उत्तानपाद का ही आप लोगों को थोड़ा चरित्र हम सुनाएंगे। देखिए उत्तानपाद राजा की क्या कहानी है। उन्हीं ही ध्रुवलाल का, उनके ही ध्रुवलाल का कहना है आख्यान, होते हैं असहाय के यूं सहाय भगवान। उत्तानपाद के महाराज ध्रुव का चरित्र आप लोग देखें।
उत्तानपाद की पहली रानी का नाम था, आप लोगों ने सुना होगा, सुनीति। उत्तानपाद की प्रथम क्रिया सतियों में लेखी जाती थी। उत्तानपाद की प्रथम प्रिया सतियों में लेखी जाती थी, और वो परम विनीता नीतिवती, वो परम विनीता नीतिवती रानी सुनीति कहलाती थी। उत्तानपाद की जो पहली रानी थी भैया सुनीति, अपने पतियों सतियों में गिनती उसकी आती है मेरे बंधुओं। तो अब सुनीति रानी रहती रहती बहुत दिन हो गई मेरे बंधुओं। वो रानी कैसी है मेरे बंधुओं? पटरानी का पद पाकर भी पति पर बलिहारी जाती थी। वो फूलों की सैया वाली सेवा में प्राण लगाती थी। देखो रानी होकर के अपने पति की सेवा में समय देती है मेरे बंधुओं। आज इस कथा को आप लोग सुने हैं, लेकिन कथा में हम तुम्हें ये केवल सुनाना नहीं चाहते कि माताओं तुम्हारा धर्म क्या है, तुम कैसे चलो। देवियों मुझे लीलाओं में लीला ही नहीं सुनाना है, लीला की रंगत में मिलना अपना भी रंग जमाना है। हमें कैसे चलना चाहिए, स्त्री का कितना कर्तव्य है, बस यही तुम्हें समझाना है। तुम किस हालत पर पहुंची हो या भी थोड़ा दिखलाना है मेरे बंधुओं। तुम वो भारत की निशानी हो अगर अपना देखो। देखो हमारे भारत की कैसी रानियां थी। नर्मदा मैया ने सूर्य को रोक लिया, अनुसुईया मैया ने ब्रह्मा विष्णु शंकर जी को बालक बना लिया, हे माद्री ने सूर्य भगवान को रोक लिया। मेरे बंधो तुम ही हो जग को, तुम ही हो जो कुछ दिन पहले धर्मों की रक्षा करती थी। तुम ही हो जो अपने सत पर ज्वाला में जल कर मारती थी। हम देख रहे हैं कि हमारे देश में ऐसी ऐसी देवियां हुई जो अपने भैया पति के इशारे पर नाचती थी, और पति के शरीर में इतनी शक्ति चरणों में होती है भैया कि तीनों लोग रुक जाते। मेरे भैया बहनों, हम यूं नहीं कहते कि पति पत्नी में झगड़ा ना करो, झगड़ा करो, लेकिन झगड़ा इतना ना करो जो घर बिगड़ जाए, है ना। झगड़ा ऐसा ना करो फूट। मेरे बंधुओं, आज मेरे भाई बहनों, महाराज उत्तानपाद को बहुत दिन रहते रहते बीत गए रानी सुनीति के साथ। लेकिन मेरे बंधुओं, राजा रानी सब तरह थे धर्मज्ञ सुजान, फिर भी आधी उम्र तक हुई न थी संतान। देखो सब तरह से कीर्तवान है, पर महाराज उत्तानपाद के कोई संतान ना भई भैया।
लेकिन रानी ने दोनों हाथ जोड़ एक दिन अपने पति के सामने हाथ जोड़ के सुनीति कहने लगी, महाराज। रानी ने दोनों हाथ जोड़ वो तानपाद को समझाया, महाराज हे नाथ अभागिन दासी ने इस कुल को बट्टा लगवाया। महाराज मैं तो बड़ी अभागिन हूं और इतने दिन तक संतान न हुई। महाराज इतने दिन तक संतान नहीं, सब दुनिया हंसी उड़ाती है। महाराज निर्बल कहलाते हैं और दासी बांझ कहाती है। महाराज निर्बल कहलाते हैं, दासी बांझ कहाती है। महाराज निर्बल कहलाते हो या दासी बांझ कहाती है। एकदम सुनीति बोली, महाराज 40 साल उम्र हो गई, मेरे कुछ संतान नहीं। कुछ लोग हमें गलत कहते हैं, कुछ लोग तुम्हें गलत कहते हैं, और सवेरे अगर निगाह पर जाती है तो कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि दिन नहीं पार होता है। मेरे भाई बहनों, यह सुनकर कहने लगे, राजा उत्तानपाद ने सुना अपनी रानी के मुख से, यह सुनकर कहने लगे, नीतिवान महिपाल उसकी भ्रगुटी के तले है जीवन और काल। देवी परमात्मा के आगे कौन चल सकता है। इच्छा जिनकी हर सके, इच्छा जिनकी कर सके, गरुड़ सर्प का मेल कब आता है समझ में उस नटवर का खेल। देवी भगवान की पता नहीं कब इच्छा घूमे। अब मैं तो कुछ नहीं कह सकता हूं। मेरे बंधुओं, राजा उत्तानपाद ने अपनी रानी को बहुत प्रकार से समझाया। देवी जिनकी माया ने फूलों से ब्रह्मा जैसे प्रगटाए हैं, जिनकी माया ने फूलों से, वो देवी ब्रह्मा जैसे प्रगटाए हैं, और जिनकी माया के मिलते ही, जिनके माया के मिलते ही वो पंचभूत दर्शाए हैं। माया के द्वारा ये पंच तत्व शरीर भगवान की कृपा से बना, उनकी कृपा से सारा संसार चलता है। देवी मैं क्या कह दूं, आज मेरे बंधु जिनकी लीला ने कुंभजिया कौरव जैसी संतान हुई। देवी जिनकी मर्जी से हिरणी भी नर द्वारा गर्भाधान हुई। आज मेरे बंधु राजा उत्तानपाद ने अपनी रानी को बहुत प्रकार से समझाया, लेकिन मेरे बंधु राजा उत्तानपाद ने अपनी रानी को बहुत प्रकार से समझाया। मैं निर्बल हूं तुम बांझ हुई। देवी मैं निर्बल हूं तुम बांझ हुई, या केवल मन का हीला है, देना हर लेना चुप रहना सब लीलाधर की लीला है। देवी आज मेरे बंधु
तब सुनीति कहने लगी, सुनिए प्राणाधार, है हम लोगों के लिए कर्म क्षेत्र संसार। स्वामी, मानव का धर्म है कि कर्म करना, और हम आप कर्म करेंगे भगवान उसका फल देता है। तो ऐसा करिए महाराज, मेरी बात मानो, आप मेरी बात मानिए। आज सुनीति अपने पति को समझा रही, पिया जो कायर हैं वो बकझक कर किस्मत को दोष लगाते हैं, बातों की झड़ी लगाते हैं, करड़ी करते घबराते हैं। लेकिन महाराज मेरी बात मानो, यह राजपाट धन धाम काज सारे वे काम दिखाते हैं, एक पुत्र रतन के बिना नाथ यह रतन न शोभा पाते हैं। महाराज मेरी बात मानो, लगता है मलकुल मौत भवन व्याकुल कर खाए जाता है, कुल दीपक के बिना बिल्कुल महल मरघट दिखलाता है। इसलिए महाराज मेरी अगर बात मानो, इसलिए प्रार्थना है फिर भी, महाराज मैं तुमसे इसलिए कहती हूँ, इसलिए प्रार्थना है फिर भी, अब चुपकी रहने दीजिएगा, यदि एक ब्याह से फल नहीं मिला तो दूसरा ब्याह कीजिएगा। महाराज अगर एक रानी से पुत्र नहीं हो रहा है तो महाराज मेरी बात मानो, आप दूसरी शादी कर लीजिए। महाराज मेरी बात मानो, महाराज उत्तानपाद ने जैसे इतनी बात सुना मेरे बंधु, राजा उत्तानपाद कहने लगे, देवी तुम ये क्या कहती हो, ब्याह दूसरे का वचन सुन न सके नरपाल, शोक मोह संकोच से का हृदय का हाल। देवी प्यारी प्यारी शादी करके जीवन भर ना शादी होगी। देवी और एक बात सुन लो, घर को तो आबादी होगी पर तेरी बर्बादी होगी। अगर मैंने दूसरी शादी किया तो तेरी देवी बर्बादी हो जाएगी और तेरी जिंदगी नरक हो जाएगी मेरे बंधु। और एक बात जानती हो रानी, है मौत बुरी लेकिन अच्छी जो एक ही बार में आती है, कहीं बार में। देवी मौत अच्छी होती जो एक बार में आती है, सौत सौत तरह बुरी छाती दिन रात जलाती है। महाराज उत्तानपाद ने कहा, देवी अगर मौत आ जाए तो एक ही बार जलाती मर जाता आदमी, लेकिन सौत जो होती है सौतेली, सौतेली मतलब समझो सौतेली, याग तरफ सौत औरत याग तरफ बराबर काम दिखाएगी। देवी मेरी बात मानो, फिर जिस घर में दो नारी हैं उसमें दो नाली बहती है। जिस घर में दो नारी होती दो नाली घर में बहती है, दोनों दो तरफ निकलती हैं, घर होना घर में भी एक ना रहती है।
नाली होती है, एक तरफ घर की इधर निकलती, एक इधर निकलती, और दोनों नालियां निकल जाती पर घर में एक भी नहीं होती। महाराज आज उत्तान पाद समझाने लगे, देवी तुम जानती हो, और बात सही है भैया, दुई जनिया बड़ा दुखदाई रे, तसे कोई न करियो दुई जनिया, दुई जनिया बड़ा दुखदाई रे, तसे कोई न करियो दुई जनिया। अब दो जिनकी स्त्री भैया और दुई इंद्रियां हैं हमारे शरीर के अंदर, वही दो स्त्री हैं। एक कहे पिया झंपल ल्यावे, एक कहे पिया, एक कहे पिया झंपल लेवे, अरे द्वासरी कहे ल्योवे भेसरिया, ऐसे कोई न करियो दुई जनिया, दुई जनिया बड़ा दुख दाई रे, ऐसे कोई न करियो दुई जनिया। आज बड़ा विचित्र बात देखिए, महाराज उत्तान पाद अपनी रानी को समझा रहे, देवी हुए जिनके दो ब्याह वो तबाह हो गए, देवी जिनकी दो शादी भई, आदमी को चैन आराम एक भी दिन ना मिला। आज मेरे बंधु, आज रानी से राजा उत्तान पाद बताने लगे, मत समझो इस आबादी देवी, मैं गंगा अपनी यमुना को, माता सुनीत कहेगी स्वामी आप शादी दूसर कर लीजिए, मैं वचन देती हूँ, मैं गंगा अपनी यमुना को बढ़ बढ़ कर ले गले लगाऊंगी महाराज, फिर अक्षय वट की भांति तुम्हें सिर आंखों पर बिठलाऊंगी महाराज, आप दूसरी शादी कर लीजिए। राजा ने फिर से कहा, बुरा सौतिया रोष, यदि पीछे कुछ कष्ट हो तो मत देना दोष। रानी हम शादी कर लेंगे लेकिन हमें पीछे कुछ मत कहना, मैं शादी कर लूंगा। मेरे बंधु, रानी ने उत्तर दिया, सुनिए प्राणाधार, एक पुत्र के नाम पर है सब कुछ स्वीकार, केवल एक पुत्र हो जाए तो हमें सब चीज स्वीकार है।